10वीं क्लास गिल्लू चैप्टर। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो आंसर में क्या बोलेंगे, सोन जूही की पीली कली मनमोहक होती है और गिल्लू उसकी लताओं में छिप कर बैठ जाता था और लेखिका के पास आते ही कूद कर कंधे पर बैठ जाता था। सोन जूही में लगी पीली कली लेखिका को गिल्लू की याद दिलाती थी। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादित और अनादित प्राणी क्यों कहा गया है। पितरपक्ष में कौवे के माध्यम से अपने पुरखों को तृप्त करने के लिए कौवे को भोजन कराना और कौवे का बोलना किसी के आने का समाचारक होता है। यह उसके प्रति आदर व्यक्त करता है, अतः उसकी करकराहट आवाज़ सुनकर उसे उड़ा देना उसके प्रति अनादर का भाव प्रकट करता है। प्रश्न 3 कहता है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर उसको कौवे ने घायल कर दिया था, अपने कमरे में ले गई। पहले उसके रक्त को साफ किया और फिर पेनिसिलिन का लेप लगाया। रुई की बत्ती बनाकर उसके दूध में भिगोया और बच्चे का मुंह खोलकर दूध पिलाने का प्रयास किया। कई घंटे उपचार के बाद बच्चे का मुंह खुला तो रुई के फहारे से पानी पिलाया। इस तरह गिलहरी के बच्चे का उपचार हुआ। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। आंसर क्या होगा, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू दौड़ता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ नहीं लेती और लेखिका के पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। उसी तेजी से उतरता, अतः भूख लगने पर चीख चीख करता, लेखिका से काजू और बिस्कुट लेकर शांत हो जाता। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लेखिका ने क्या उपाय किया। आंसर क्या हो जाएगा, जब नीम और चमेली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी और गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आया और बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करके गिल्लू से न जाने क्या कहने लगी। ऐसे में गिल्लू का जाली से बाहर झांकते देख लेखिका को लगा कि इसे अब मुक्त कर देना चाहिए। लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर जाने लगा। प्रश्न 6 क्या कहता है, गिल्लू किन किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। तो आंसर क्या कहेंगे, जब लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल से घर आई तब गिल्लू लेखिका के सिरहाने इस तरह बैठा रहता जैसे कोई परिचारिका सेवा कर रही हो और अपने नन्हे पंजों से लेखिका के बालों को सहारता। लेखिका को उसका हटना परिचारिका के हटने के समान लगता था। गिल्लू की किन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समीप है। तो आंसर क्या बोलेंगे, गिलहरी की उम्र 2 वर्ष की होती है और गिल्लू भी 2 वर्ष का हो चुका था। उसने दिन भर कुछ भी न खाया, ना ही बाहर घूमने गया। रात को अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंड पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया और हमेशा के लिए सो गया। प्रभास की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, इसका आशय स्पष्ट करें। तो आंसर क्या करेंगे, सूर्य की पहली किरण के साथ ही गिल्लू ने दम तोड़ दिया था, अतः लेखिका को विश्वास है कि गिल्लू की आत्मा किसी अन्य जीव के रूप में जन्म लेकर तैयार है।
जन्म लेने को तैयार है। सोन जूही की लताओं के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो उत्तर क्या बोलेंगे? गिल्लू की समाधि सोन जूही की लताओं के नीचे बनाई गई, क्योंकि एक तो गिल्लू को यह लता बहुत पसंद थी, दूसरा इसीलिए यह लेखिका को संतोष देता था कि किसी बसंती दिन गिल्लू जूही के छोटे से पत्ते के रूप में जरूर खिलेगा और जूही के पीले फूल में गिल्लू की आभास प्रकट होगी।